शांति। ओम शांति। वाह, कितना अच्छा ओम शांति का प्रत्युत्तर मिलता है, तो खुशी मिल गई। तो पहला ही ये ध्यान में हमें रखना है कि वह शब्द कब निकलता है। हर एक अनुभवी है। अभी मैं प्रश्न पूछने जाऊंगी तो बातें बहुत निकलेंगी, पर टोटली उसका उत्तर यही है, जब हमें कोई बात अच्छी लगती है, हमारी पसंदगी की बात होती है, जो हम सोचते हैं वही हमें मिलता है, या फिर जो हमने नहीं सोचा वो हमें अचानक मिलता है, और वो भी पसंदगी का मिलता है। जैसे आजकल सभी बर्थडे मनाते हैं, या किसी का किसी कारण के निमित्त पार्टी रखते हैं, और पार्टी में सभी को आमंत्रित करते हैं। तो क्या करते हैं, सरप्राइज रखते हैं। और सरप्राइज के अंदर क्या होता है, उनकी जो पसंदगी की बात हो, उनके नेचर अनुसार सोचकर और फिर वो सरप्राइज की तैयारी की जाती है। उसकी पसंदगी का भोजन, उसकी पसंदगी की सौगात, उसकी पसंदगी की व्यक्ति जो बहुत समय से उनको ना मिली हो, ऐसे हर बात सोची जाती है कि वो देखकर हैरान हो जाए और उसके हृदय से उद्गार निकले। क्या निकले? वाह। मैंने जो सोचा नहीं वो हो रहा है। तो आज हम अपने जीवन से सोचें, हम में से कोई को भी ये कल्पना थी कि हमको ऐसे सरलता से बाबा मिल जाएंगे, स्वयं भगवान मिल जाएंगे, जिनको सरलता से अचानक चलते चलते बाबा सहज मिल गए। वो हाथ उठाओ जिनको कल्पना नहीं थी और मिल गए। देखो, कोई को भी हमें कल्पना नहीं थी कि हमें बाबा मिलेगा, नहीं, भगवान हमको मिलेंगे। ये कितनी बड़ी भारी बात है। सारी दुनिया, सभी धर्म की आत्माएं, सभी धर्मात्माएं, सभी विद्वान पंडित, सभी कैटेगरी के लोग, जाति धर्म भाषा वाले, जिसको याद करते हैं वो हमें मिल गए। तभी बाबा कहते हैं ना, सोचो कि हमें कौन मिला है, हमें क्या मिला है। रियली, अगर सीरियसली, गंभीरता से हम दिल की महसूसता को लेकर के यदि ये बात सोचें, तो बाबा कहते हैं ना, कापारी नशा चढ़े। पाँव के अंगूठे के नाखून से लेकर यहाँ तक हमें नशा चढ़ जाए। और ये नशा कैसा है? हमारा रूहानी नशा है। ये कोई जिस्मानी स्थूल इस दुनिया के किसी पेय पदार्थ के या खाद्य पदार्थ के व्यसन का नशा नहीं है, जिसमें हमारे कदम लड़खड़ाए, हमारी स्मृति लूज हो जाए, हम कुछ भी बोलें, जो नहीं बोलना चाहिए वह भी बोलें। ये वो नशा नहीं है।
गिराने वाला नशा नहीं है, लेकिन ये तो वो रूहानी नशा है जिस नशे में यदि हम रहते हैं तो बाबा कहते हैं ना, सभी नशों में है नुकसान सिवाय नारायणी नशे के। तो वाह मेरे बाबा जो हमें मिले, इसीलिए बार बार स्वयं को स्मृति दिलाते रहें कि मुझे कौन मिला है, फिर मैं कौन हूँ। मैं कोई देहधारी या मेरा जो देह का नाम है या देह से संबंधित जितनी भी बातें हैं, संबंधी हैं, मित्र हैं, वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, आकर्षण हैं, इन सभी से ऊपर उठ करके मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ नहीं, खाली आत्मा नहीं हूँ, भरपूर हूँ। और किससे भरी हुई हूँ? पहली बात, मुझे कौन मिला है और जो मुझे मिला है उसको पाने के बाद अब मेरे पास कोई आशाएं हैं? कहते हैं ना, तू मिला तो सब कुछ मिला। एक बाबा मिले, सर्व संबंधों से संबंधी मिले, सर्व संबंधों के रस मिले। क्योंकि जिनको ये नशा है, निश्चय है, और जिन्होंने अपने सर्व संबंध प्रैक्टिकल में बाबा से जोड़े हैं, जिन्हें सर्व संबंधों के रस के अनुभव होते हैं, जब भी जिस भी समय वो जिस भी संबंध से बाबा को याद करे, माना पुकारे, बाबा उनको वो प्राप्ति करा देते हैं। तभी ये आत्मा गाती है कि तू मिला सब कुछ मिला। वो गीत भी है ना, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। तो बाबा मिला तो हमको सब कुछ मिला। तो इसीलिए भी मैं आत्मा जो भरपूर हूँ और किसकी संतान हूँ? स्वयं प्रभु की डायरेक्ट संतान हूँ। पहले तो सुनते थे कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले और ऐसे प्रभु ने नई सृष्टि की रचना की। तो कल्पना भी करते थे ना, तो भी हंसी आती थी, आश्चर्यजनक बात लगती थी कि इतने छोटे से मुख में से इतने बड़े बड़े ब्राह्मण कैसे बाहर निकलते हैं। ये जैसे जादू लगता था। तो बात मानने में आती भी थी, नहीं भी आती थी। मानने में इसलिए आती थी कि हमारी बुद्धि के अंदर ये अंधश्रद्धा से श्रद्धा बिठाई गई कि जो शास्त्रों ने कहा, जो ऋषि मुनियों ने कहा, हमें वो बात को स्वीकार करना है। ये भगवान की लीला है। तो हम लीला समझकर उसको कबूल कर लेते थे, परंतु विवेक मान्य बात नहीं लगती थी। इसीलिए अंदर में संशय भी होता था कि ऐसा तो हो नहीं सकता। परंतु हमें यह भी जहन में अंधश्रद्धा बिठा दी गई थी, अगर हमने शास्त्रोक्त बातों को या ऋषि मुनियों ने जो बातें हमें बताई, अगर हम उसमें संशय करेंगे
तो विनश्यन्ति। आशीर्वाद के बदले हमें क्या मिल जाएगा? श्राप मिल जाएगा। देखो, कई आप लोगों में से ऐसे बैठे होंगे, जब ज्ञान में आए ना तो उनको भक्ति मार्ग में जिनको गुरु किया, जिन इष्ट देव को आपने प्रभु मानकर उनकी भक्ति की, पूजा की, घर में मंदिर बनाया, रोज उनके लिए जो भी आपको करने योग्य साधना है, भक्ति है, आरती, दीप, भोग लगाना, जो कुछ भी, जो भी विधियां भक्ति मार्ग में आप करते थे, तो उनको प्रश्न उठता है कि क्या अभी हम ये बंद कर दें? अभी हम गुरु को नहीं माने, हम देवी देवता को नहीं माने, मंदिर में नहीं जाएं? उठा प्रश्न? जिन्हों को ऐसे प्रश्न उठे थे वो हाथ उठाएं। हमें भी उठे थे, क्योंकि हमें भय लगता था कि हम इनको मानना छोड़ देंगे तो क्या होगा, हमको श्राप मिल जाएगा। खास करके गुरु के लिए तो बहुत हमें रहता था कि अगर हमने वो प्रथा नहीं निभाई तो हमें गुरु जी का श्राप मिल जाएगा। लेकिन बाबा ने हमें, हम अंधे थे, श्रद्धा भी अंधी थी हमारी, आंखें होते भी हम अंधे थे, यानी व्यक्त नेत्र थे, परंतु हमारा दिव्य नेत्र जो था वो बंद था, इसलिए हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। तो बाबा ने आके हमें दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र दे दिया। तो श्रद्धा जो अंधी थी वो पलट गई, परिवर्तित हो गई, और हम सच्ची श्रद्धा में आए कि एक पिता परमात्मा, जो गुरुओं के भी गुरु सतगुरु हैं, जो इष्ट देवी देवताओं के भी बनाने वाले इष्ट हैं, हमें वो सत्य का पता चला और हम आखिर निश्चय बुद्धि होकर के एक बाबा की याद में चल पड़े। तो इसकी भी थैंक्स, शुक्रिया किसको? बाबा को। तो दिल गाता है कि वाह मेरे बाबा वाह, आपने मुझे सही रास्ते पे लगाया। कितनी ठोकरें खाई भक्ति में, अभी उसका तो मैं वर्णन नहीं करूंगी, मेरे से ज़्यादा आप सभी अनुभवी बैठे हो। कितना बाबा ने हमको ठोकरें खाने से बचाया और एक ठिकाना मिल गया जिस ठिकाने पर आकर के हम सभी बैठे हैं। किसको थैंक्स, शुक्रिया किसका? फिर बाबा ने हमारा कितना धन बचाया, कैसे बचा? कितने व्यर्थ खर्च हम करते थे, खाने पीने का शौक, बाहर जाएंगे रास्ते में वो खड़ी रहती हैं लारियां उनकी, बेचने वालों की, वहाँ रास्ते में खड़े होकर के रॉयल्टी भूल करके रास्ते पर ही खड़े खड़े खाते थे। फिर पार्टी देंगे, सभी को बुलाएंगे, तभी भी हम भोजन ये वो हर प्रसंग याद करो खिलाने पिलाने के। फिर उसके साथ साथ कईयों को व्यसन भी होते थे, भोजन के बाद पान खाना, तंबाकू वाला पान खाना, फिर शराब पीना, विविध प्रकार के शराबों का पेय पदार्थों को ग्रहण करना, नॉनवेज खाना, होटलों में जाना, होटलों में खाना। सोचो आप लोग हिसाब लगाओ, जो चेन स्मोकर होते हैं बीड़ी सिगरेट के, और जो नहीं भी थे चेन स्मोकर,
वो अगर अपने रोज की जितनी भी बीड़ी सिगरेट पीते हो, 3 या 4 जो भी पीते हो, 1 मास में आप कितनी पीते थे? कितना पैसा आपका बचा? होटल में कितनी बार जाते थे खाने, कितना पैसा बचा? रास्ते में कितनी बार खड़े हुए, कितना हमने खाया, कितना पैसा बचा? थिएटरों में जाते थे, टिकट नहीं मिली तो ब्लैक की खरीद के भी बैठते थे, याद करो। हाँ, कितना वो भी पैसा बचा? ऐसे कई शौक जो हमने गलत पाल के रखे थे, ये सब का हिसाब निकालो कभी बैठ के शांति से। बहनें कितना श्रृंगार के लिए क्या क्या करती थी, आवश्यकता नहीं तो भी चूड़ियाँ इकट्ठी करेंगी, तिलक इकट्ठी करेंगी, कपड़े बनवाती जाएंगी, गहने भी बनवाती जाएंगी, तोड़ेंगी फिर बनाएंगी, तोड़ेंगी फिर बनवाएंगी, क्योंकि डिज़ाइन चेंज होती है समय के अनुरूप। कभी ईर्ष्या द्वेष में देरानी जेठानी ननंद ने इतने तोले का बनवाया, मैं क्यों पीछे रहूं? शादी मुरादी में देखो कितने खर्चे। उसने शादी में 1-2 करोड़ खर्च किया, तो मैं कम से कम 50 लाख की तो शादी कराऊं। फिर कोई सोचेगा मैं इससे भी ज़्यादा खर्च करूं। उन्होंने जो मेनू रखा उसकी एक थाली 1000-1200 रुपए की, एक व्यक्ति की। मेरे पास शादी में 1500 रुपए की थाली। उसने साड़ी पहनी 25,000 50,000 की, मैं पहनूंगी 1 लाख रुपए की। तभी तो मेरी प्रतिष्ठा बनेगी ना, तभी तो लोग वाह वाह करेंगे कि वाह क्या तो बेटी की शादी की, क्या तो बेटे की शादी की, क्या खिलाया, क्या पिलाया, क्या सजाया, कितना अच्छा कौन सा हॉल लिया पता है। तो ये सब क्या है? देखा देखी में खर्चा। अभी हमारी बुद्धि कितनी चलती है? जितनी आवश्यकता है, जितनी हमारी चादर है, उतना ही हमें अपने पैर फैलाने हैं। तो ये सारे हिसाब करो, कितना बाबा ने धन बचाया। तभी बाबा कहते हैं मैं तुमसे कुछ भी नहीं लेता हूँ, मैं तो और ही बचाता हूँ। बाकी हाँ, आप बच्चों को ये अंदर में आता है कि ये धन मेरा किसने बचाया? किसने बचाया? हमने बचाया क्या खुद ने? नहीं, उसकी मेहरबानी। तो हमको अंदर दिल होता है कि अब ये खर्च हम बाबा के यज्ञ में यूज करें, और वो भी हम फुकट में यूज नहीं करते, बाबा के ऊपर हक लगाते, अधिकार लगाते। बाबा ने कहा है ना कि मैं तुझे 1000 गुना करके दूंगा। तो मेरा भाग्य बनाने के लिए, मेरी कमाई हो इसलिए मैं करती हूँ, स्वार्थ है मेरा करने के पीछे। तो ऐसे ही तन का हिसाब करो। आज इधर उधर का खाके तबीयत भी बिगाड़ते, तबीयत बिगड़ती डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता, दवाइयों के पीछे कितना खर्च होता। तो ये सारे तन के भी हिसाब लगाओ, मन का हिसाब करो। मन कितना दुखी होता था, कितना अशांत होता था, कितना निराश होता था, कितना उदास रहता था, कितना फीलिंग्स में आता था, कितना तू मैं करता था, कितना व्यर्थ सोचता था। जितना मन की बातें करो उतनी कम है। मेरे मन में तो ये था पर ये हुआ, मेरे मन में ऐसा था पर ऐसा हो गया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये मेरे साथ ऐसे व्यवहार करेंगे। कोई ने देह छोड़ी
तन छूटा किसी का, हम भी जैसे दुनिया से उनके साथ उठ गए। भुलाने की कोशिश करते, मन भूलता नहीं और दुखी होते रहते हैं, जाने वाला तो चला गया। कभी कभी दो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो आपस में लड़ाई करते हैं खेलते खेलते, और उसके बीच में माँ बाप आ जाते हैं उनके झगड़े को शांत करने। फिर वो बड़े लड़ने लगते हैं, तेरे बच्चे ने ऐसे किया, तेरे बच्चे ने ऐसे किया। वो दोनों लड़ते रहते हैं, बच्चे वहाँ वापस खेलने लगते हैं। वो वैर पालते हैं, आंखें उनकी लड़ती है एक दो में, और वहाँ बच्चे गले लगते हैं। प्रैक्टिकल है कि नहीं ऐसा? लेकिन बाबा ने हमें तन मन धन और जन, अड़ोसी पड़ोसी, ऐसे मत समझना अड़ोसी पड़ोसी सभी को नसीब से बड़े सुखदाई मिलते हैं, बड़े दुखदाई भी मिलते हैं। अपने घर का कचरा हटा के आपके घर के पास रख देंगे, कुछ भी आपके घर से सुगंध आई आपके पास तुरंत आ जाएंगे लेने की अपेक्षा से। कई बातें होती है पड़ोसियों की भी, तो जन से भी। तो बाबा ने तन मन धन जन, फिर मन वचन कर्म, हमें सभी बातों से मुक्त होने का रास्ता दिखा दिया, कई बातों से तो मुक्त कर भी दिया। जहाँ मुक्त नहीं हुए हैं वहाँ बाबा जिम्मेवार नहीं है। अपने दिल पे हाथ रख के अपना दर्पण देखेंगे तो हम खुद ही जिम्मेवार हैं उसके। तो बाबा कहते मैं सतगुरु बनकर मुक्ति जीवन मुक्ति देता हूँ। तो बाबा ने विचार करो कितनी बातों में मुक्त किया मुझे, लिस्ट निकालो, अपने भाग्य की भी लिस्ट बनाओ। कई कहते हैं ना आपस में क्या बातें करें, किसके गुण कैसे देखें, किसकी विशेषताएं कैसे देखें। अरे बाबा ने इतना अच्छा नेत्र दिया है, दिव्य नेत्र, जादू भरा, जादू है उसके अंदर। इस नेत्र से आप जो देखना चाहोगे ना वो आपको दिखाई पड़ेगा। कहते हैं इंसान वही सुनता है जो वो सुनना चाहता है, वही बोलता है जो वो बोलना चाहता है। हम कई बार अपना बचाव करते हैं। मेरे दिल में बिल्कुल नहीं था कि मैं ऐसा शब्द निकालूं, मैं उसको ऐसे बोलूं, पता नहीं कैसे मेरे मुख से निकल गया। ऐसे कैसे पता नहीं चला? सबसे बुद्धिजीवी प्राणी मनुष्य है, जानवर तो है नहीं हम। फिर कैसे मेरे मुख से निकल गया? क्योंकि हम बेध्यान, अलबेले, एब्सेंट माइंड, ये सब हमारे अंदर, हमारे स्वभाव की कमजोरी, हमारे संस्कार की कमजोरी, बीती हुई बातें जहन में पड़ी हैं, हिसाब किताब, ये सब हमारा कभी न कभी बाहर निकल आता है। मुंह खोला तो दरवाजा मिलता है उनको बाहर निकलने का। तभी बाबा कहते हैं ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जैसे ही ये स्वधर्म को याद किया तो ये मुख भी बंद और अंदर का मुख भी बंद। जब दोनों मुख बंद हो गए
तो सहन करना, सामना करना, विजयी बनना हमारे लिए सहज हो जाता है। लेकिन कोई क्रोध कर रहा है और वो क्रोध में हमें कुछ कह रहा है जो हमें सुनना अच्छा नहीं लगा, सुनना पसंद नहीं आया, जो उसको सुनाना नहीं चाहिए था, उसको ऐसा गुस्से में बोलना नहीं चाहिए था। उसका तो निर्णय किया हमने कि उसको ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। पर मुझे क्या करना चाहिए था उस समय, वो हम अपने को नहीं सिखाते। बाद में याद आता है कि वो भले बोलता था, मैं शांत रहता था तो बात बढ़ती ही नहीं थी, लेकिन मैंने भी बोल दिया दो शब्द तो और बात बढ़ गई, अग्नि में घी पड़ गया जैसे, तो ज्वाला और भड़क उठी। तो हम अपने को घड़ी घड़ी दर्पण में देखें। बाबा ने बड़ा सुंदर दर्पण दिया है, जिस दर्पण में हम अपने तीनों काल देखते हैं। मुझे अपना ऊंचे ते ऊंचा देवता स्वरूप भी दिखता है, तो मैं दर्पण में वही देखूं। उससे फायदा क्या होगा कि मैं ऐसा तो बोल नहीं सकती, मुझे बोलना नहीं चाहिए, संकल्प तक भी नहीं करना चाहिए। तो मुझे शांत रहना है, बाबा को याद करना है, याद से कमाई करनी है, और मुझे जो बाबा ने लक्ष्य दिया है मनुष्य से देवता बनना, मेरा धर्म देवता है, मेरा कर्म श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ कर्म करना है। तो ये बातें हम याद करेंगे तो हमारी ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी है ना, अपने आप कंट्रोल में आती है। आप वंडर खाएंगे खुद ही कि मेरा ये स्वभाव था परंतु पता नहीं कैसे बदल गया। नहीं तो कोई मुझे दोष सुना के जावे, हिम्मत नहीं करे वो मुझे सुनाने की, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, वो 2 क्या 8 10 सुना के गया मुझे, लेकिन मेरी रूहानी दृष्टि रही उसके ऊपर, मुझे उस आत्मा के ऊपर बड़ा रहम पड़ने लगा। वो आत्मा बोल बोल के शांत हो गई। इतना ही नहीं, अरे बाद में उसने मुझे बोला कि मुझे क्षमा करना, मैंने जोश में आके आपको कुछ कुछ भी कह दिया। तो ये मेहरबानी किसकी? सब ऊपर वाले की। ऊपर वाला कौन? हमारे ऊपर जो सर, बॉस, मालिक या 2nd, 3rd, 4th फ्लोर पर रहने वाले, वो नहीं, जो सबसे ऊपर रहता, जो ऊपर से नीचे आता हम बच्चों के लिए। तो वाह, मैं मेरे लिए आता बाबा। सोचो कौन है हम? भगवान को नीचे लाते हैं। अव्यक्त बाबा ने कहा है ना कई बार कि निराकार बाबा को साकार में आना पड़ा। किसके लिए? तुम बच्चों के लिए निराकार को साकारी रूप धरना पड़ा। तो कौन महान हुआ? हम के बाबा? हम महान हुए। हमने बाबा को नीचे लाया। हम तो अभी तक गए नहीं ऊपर। गए ऊपर? शरीर छोड़ेंगे तो भी नहीं जाएंगे,
क्योंकि अभी गेट नहीं खुला है हमारे लिए। तो बाबा को हमने नीचे लाया, हम नहीं बाबा के पास गए। हम क्यों नीचे आए? हम तो ऊंचे ते ऊंचे बाप की संतान हैं, तो हम तो ऊंचे ही रहेंगे ना, महान ही रहेंगे। लेकिन शुद्ध नशा, ये स्वमान, अभिमान में नहीं आना है। अभिमान में आएंगे तो क्या होगा? स्वमान भी खत्म और हमारा अपमान होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। अभिमानी कभी सुखी नहीं हो सकता। अभिमानी को कोई मान नहीं देगा। भले बाहर से कोई आपको रिस्पेक्ट दे भी दे, लेकिन दिल का रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। जैसे ही आप जाएंगे ना, आपकी पीठ के पीछे अपने को कुछ समझते हैं ये, बस जैसे उनके अंदर ही ये बात है, उनके पास ही है। अरे राजा रावण का अभिमान नहीं रहा, इनका क्या रहेगा? तो हमें ऐसा महिमा योग्य बनना है कि हमारी पीठ के पीछे कोई हमारी बुराई न करे। इतने हिम्मत वाले बने, इतने सरल चित्त बने, जिनको जो कहना है ना मुझे मुख पे कह दे। अच्छा लगे तो भी कहे, बुरा लगे तो भी कहे, पर मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए। उसको बुरा लगे तो भले बतावे, पर मुझे बुरा न लगे, ऐसा मुझे सरल स्वभाव बनाना है। तो ये शक्ति कौन देगा? बाबा देगा। तो जिसमें भी जो गुण आए हैं, जिसमें भी जो विशेषता आई है, किसने भरी? बाबा ने। हमें ब्रह्मचर्य व्रतधारी किसने बनाया? बाबा ने। हमें ब्रह्मचारी किसने बनाया? जवाब ठंडा ठंडा। क्या हुआ? खाया है? नींद आ रही है क्या? ब्रह्मचर्य व्रतधारी किसने बनाया? ये हुई ना बात। ब्रह्मचारी किसने बनाया? बाबा ने। संगम युग में ब्राह्मण किसने बनाया? हमें मनुष्य से देवता कौन बना रहा है? ज्ञान का सागर कौन? सुख का सागर कौन? शांति का सागर कौन? आनंद का सागर कौन? पतित पावन कौन? गिराने वाला कौन? धर्म ग्लानि कर डाली। इसको कहते हैं पुरुषार्थ पर पानी फेरा, लकीर तकदीर को लकीर लगाई। फिर से पक्का? आप जीतेंगे कि मैं? आप जीतेंगे? बहुत अच्छा, मुझे खुशी होगी। हम सबका पिता कौन? हम सबका शिक्षक कौन? हम सबका सतगुरु कौन? ज्ञान कौन देता है? योग कौन सिखाता है? ज्ञान कौन देता है? सुख कौन देता? जल्दी जल्दी बोलो मेरी तरह, सुनो भी जल्दी जल्दी। तब तो गेम होगी ना। वो बचपन में वो हम लोगों को ताश खेलते ना, कार्ड, तो 2 डिगली बना देते थे, आधे उनको आधे हमको। छोटे बच्चे होते थे ना, वो ओपन करके रखेंगे, वो ओपन, वो ओपन, वो ओपन। फिर जोड़ी आएगी, रोक के हम ले लेते थे जल्दी। नहीं लिया तो गया। ठीक है? तो ये गेम है। आनंद आएगा, आपकी नींद भी उड़ जाएगी, भूख भी नहीं लगेगी, प्यास भी नहीं लगेगी, उठने का संकल्प भी नहीं आएगा। शुरू। 1 2 3। हम किसके हैं?
हमें किसने अपना बनाया? बाबा कैसा है? बाबा ने हमको क्या सिखाया? ज्ञान। अच्छा, ज्ञान का सागर कौन? सुख का सागर कौन? शांति का सागर कौन? प्रेम का सागर कौन? पतित पावन कौन? दुख का सागर कौन? फेल। अभी पता चला माया कैसे आ जाती है। कितना सावधान रहना पड़ेगा माया से। अच्छा, ओम शांति। बहुत मुझे मजा आया आप लोगों के बीच में। अति 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 आनंद आया। ये भट्टी और आप लोगों से मिलना एक यादगार बना। जैसे दिलवाड़ा मंदिर, कन्याकुमारी, यादगार बन गया। दीदी हमारी एक रिक्वेस्ट है जी। एक बहुत अच्छा गीत दीदी अच्छा। की तरफ से आज सभी को गिफ्ट में मिल रहा है। गीत हमारी दीदी बहुत अच्छा गीत गाती है। साकार बाबा मम्मा के सामने भी दीदी ने बहुत गीत गाए हैं। अव्यक्त बाप दादा आते हैं ना, दीदी गीत गाना शुरू करती है, बाबा जाता नहीं है। ये तो भाग्य बाबा ने दिया। निमित्त दादियों ने हमें ये चांस दिया और हमने भी वो चांस उठाया, तो ये हमारा भाग्य भी बना, कमाई भी बनी। तो ये जितनी भी महिमा है, जो कुछ भी है, हम तो कुछ भी नहीं थे। हम तो एक रास्ते का पत्थर थे, एक धूल की कण थे। लेकिन बाबा ने इन पत्थरों को हमको उठा करके और अभी मंदिर में पूजने लायक मूर्ति बना रहा है। क्या तब तो मैं थोड़ा छोटी थी तो लंबा खींच भी सकती थी। अभी थोड़ा लंबा खींचने में तो थोड़ा तकलीफ़ होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको वो गीत ज़रूर सुनाऊंगी जो बाबा के बुलाने के लिए मैंने गाया था। एक ही स्टांजा सुनाऊंगी। फिल्मी गीत पर ही बनाया था। अचानक दादी ने बोला, क्लास में बैठी थी, मुरली सुन रही थी, मुरली सुनते सुनते गीत बनाना था। तो फिल्मी गीत ही है, कुछ उनके ही शब्द हैं, थोड़ा सा उसमें तोड़ फोड़ के डाल दिया था, पर भावना नई थी, भावना मेरी थी। अच्छा, वतन से बाबा को बुलाना था। आप भी वैसे ही सोचें तो आप पाएंगे बाबा आपके सन्मुख है। ओ वतन के वासी बाबा, ओ वतन के वासी बाबा, आ जाना आ जाना आ जाना, एक पल आ जाना, ओ वतन के वासी बाबा, आ जाना आ जाना आ जाना, न रोके गिराह तोरी बैया हमार, न रोके गिराह तोरी बैया हमार, न बंधन
में बांधेंगे नैनों के तार। जो रोके तो रोके ये दिल की पुकार। जो रोके तो रोके ये दिल की पुकार। एक पल आ जाना, आ जाना, आ जाना। एक पल आ जा रे हो वतन के वासी बाबा। आ जाना, आ जाना, आ जाना। ओम शांति। उसके पीछे ऐसे बिठाया था कि आज मेरे प्यार की कसौटी है, अगर तू नहीं आया तो मेरा प्यार झूठा है तेरे साथ, ऐसा सिद्ध होगा, इसीलिए तुझे आना ही पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, एक पल भी आके दृष्टि देके जाना पड़ेगा। सुना? अच्छा, अभी आप लोगों के लिए एक 2 लाइन में सुनाती हूँ। जिसको आता हो मेरे साथ गा सकते हैं, क्योंकि वो गीत बहुत कईयों को आता भी होगा। ये तारा वो तारा सब तारे, ये तारा वो तारा सब तारे। देखूं जिसे वो लगे प्यारे, देखूं जिसे वो लगे प्यारे। ये सब साथ में जो है रात में, तो जगमगाए मधुबन ये सारा। ये तारा वो तारा सब तारे, आप सभी भी गाइए साथ में। देखूं जिसे वो लगे प्यारे। ओके, ओम शांति।